हिंदू और मुसलमान में क्या अंतर है? जिनके अंदर दया है वो हिंदू हैं और जिनके अंदर दया नहीं है वो मुसलमान हैं। दुनिया के सारे मुसलमान निर्दय और आतंकवादी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है। दर्शन के दुनिया में इसे अवैध सामान्यकरण यानी एलिस्टेंट जनरलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब बहुत छोटे से सैंपल के बेसिस पर ये मान लेना कि यह स्पेसिफिक थियोरी पूरे ब्रह्मांड में लागू होती है। यह स्पिरिचुअल गुरुज हम नास्तिकों को बोलते हैं कि ये खतरा है, जबकि असली खतरा तो ये है जो मानवता को एक नहीं होने देते। दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्रीज वही हैं जिन्होंने साइंस की ठीक से पढ़ाई की है, साइंटिफिक एटीट्यूड और एप्टीट्यूड बच्चों को दिया है, क्यूरियोसिटी बच्चों को दी है। जहाँ जहाँ धर्म जाति का प्रकोप हुआ है वहाँ वहाँ पतन हुआ है, और यह जानने के बाद भी हम इसी रास्ते पर चलते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। यह कमेंट पढ़ो, पोज प्लॉट ने कमेंट किया है। इट्स ट्रू दैट दे आर रीडिंग द वर्स बट द मैनिपुलेटिव वन। संस्कृत is a vast language. Today this language is not spoken, so it loses its real essence. But between the people like who actually forget their own language and only admire the foreign language. भाई की अंग्रेजी थोड़ी खराब है, पर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। पहली बात, भगवत गीता में हर चीज का आंसर नहीं है। सच कहूँ तो कुछ ही चीजों का सॉल्यूशन है। दूसरी बात, जब इंग्लिश संस्कृत से बेटर है तो इंग्लिश को ही ना एडमायर करेंगे। आज के युग में बिना अंग्रेजी के जीना बहुत मुश्किल है। सारे इन्वेंशंस और डिस्कवरीज इंग्लिश के बेसिस पर ही हुई है। सारे एआईज की कोडिंग इंग्लिश में ही हुई है। वर्ल्ड के मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंग्लिश ही बोलते हैं, और आप बस अपने ईगो और इरेलीवेंट कल्चर को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत को इंग्लिश से बेटर बता रहे हैं। जो आपका बाप है, पिता है जी, वो आपके पिता है, इसका क्या प्रमाण है? जी साइंस प्रूफ करती है। इसने प्रूफ किया है कि राम सेतु 8 लाख साल पुराना है। तो जब बिना बनाए शर्ट नहीं बन सकती तो क्या बिना बनाया ये संसार बना होगा? यह तो मुझे गलत लगता है। आप गाय को माता नहीं मानते? नहीं, मैं मतलब उसको एनिमल मानता हूँ। कुत्ते को पिता मानते हो आप? हाँ? ठीक है। कुत्ते को पिता मैं नहीं मानता। हैं? मुझे नहीं लग रहा कि आप हिंदू हो, मिक्स ब्रीड है। ठीक नहीं, ठीक है, मिक्स ब्रीड लग रही है, ओरिजिनल नहीं है। डीएनए कुछ गड़बड़ है। कुछ भी ओरिजिनल पीस नहीं हो तुम। अपने पिता का भी अच्छे से पता लगाना कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ बीच में सिस्टम। सबसे पहले पूरी कन्वर्सेशन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। प्रिंस नाम का व्यक्ति अनिरुद्धाचार्य महाराज के पंडाल में उनसे एक सवाल पूछता है कि भगवान है, इसका क्या सबूत। इन दोनों के बीच में कुछ देर की वाद विवाद चलती है, जिसके बीच में ये बाबा एक बार भी कोई पॉइंट पर नहीं ठहरता है। जैसे ही प्रिंस कोई जेन्युइन सवाल उठाता है, बाबा जी का तुरंत कोई अगला अनरिलेटेड सवाल आ जाता है। आपका बाप है, पिता है जी, वो आपके पिता है, इसका क्या प्रमाण है? आप ये बताओ, आपको इंग्लिश का अखबार दे दिया जाए, आप पढ़ लोगे? जी, और उर्दू का दे दिया जाए? जी नहीं पढ़ पाऊंगा। आपने शर्ट पहनी है जी, इसे किसी ने बनाया है कि बिना बनाए बन गई? तो जब बिना बनाए शर्ट नहीं बन सकती तो क्या बिना बनाया ये संसार बना होगा? और यह सब होता है बिना पहले वाले सवाल का जवाब दिए, और इसे ही कहते हैं गिस गैलप, जो कि अधिकतर स्पिरिचुअल गुरुज, मौलवी और पॉलिटिकल लीडर्स यूज करते हैं। इतने तेजी से एक के बाद एक इतने वीक आर्गुमेंट्स फेंको कि ओपोनेंट के पास किसी एक को प्रॉपरली रिफ्यूट करने का टाइम ही ना मिले। ये चीज़ें आपने अक्सर गोदी मीडिया के इंटरव्यूज में भी देखी होगी। यह डिबेट जीतने का तरीका नहीं होता है, यह सामने वाले को ओवरवेम करने का तरीका होता है। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। अनिरुद्धाचार्य की इस स्टेटमेंट को लोग गलत और गंदा बता रहे हैं। यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य गलत भी है और सही भी है। गलत इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने अर्थ को समझाने के लिए गंदे शब्द का उपयोग किया, मुंह मारना। जबकि यह बिल्कुल सही बात है कि आज के डेट में मेजॉरिटी ऑफ लड़कियां अपने 25 से 30 होने तक मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से इंटीमेट हो जाती हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। मैं यह नहीं बोल रहा कि सारी लड़कियां इस नेचर की होती हैं,
मैंने ऊपर एक्सेप्शनल वर्ड का भी यूज़ किया है। और हाँ, मैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर बात कर रहा हूँ, इंडिया लेवल पर नहीं। और जिस तरह से लड़कों और लड़कियों में ये नेचर बढ़ रहा है, संभवतः जेन अल्फ़ा के यंग होने तक इंडिया में भी यह कॉमन हो जाएगा। और मैं यह भी क्लियर कर देता हूँ कि यह नेचर गलत नहीं है, सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं। जो नेचर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ने अडॉप्ट कर रखी है उसको आप गलत नहीं बोल सकते। सेक्सुअल मोनोगमी, रोमांटिक मोनोगमी, लाइफ टाइम मोनोगमी, चेंजिंग मोनोगमी, सेक्सुअल पॉलीगमी या रोमांटिक पॉलीगमी भी रिलेशनशिप का एक टाइप है। ये सारे टर्म्स को आप सही या गलत के पैमाने में नहीं रख सकते, ये सारे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करती है। अगर आप लॉयल पार्टनर चाहते हो तो बेशक लॉयल पार्टनर चूज़ करो। अभी के डेट में लॉयल पार्टनर्स की भी कमी नहीं है, स्पेशली इन इंडिया में भी, स्पेशली इन बिहार, यूपी, तमिलनाडु ETC। आप मानो या ना मानो, ज़्यादा लॉयल पार्टनर्स हाई फाई सिटीज़ में नहीं बल्कि ऐसी ही कम डेवलप्ड और कल्चरल सोसाइटीज़ में पाई जाती है। एंड बाय द वे, आई एम ए लॉयल पर्सन एंड आई ऑल्सो वांट अ लॉयल पार्टनर। अब मैंने पर्सनल स्टेटमेंट इसलिए दिया क्योंकि कमेंट सेक्शन में कुछ चमनचूतिए लॉजिकल फैलेसिस लेकर हगने आ जाते हैं और तर्क से काउंटर करने के जगह पर्सनल अटैक करने लगते हैं। जैसे कि तू मल्टीपल रिलेशनशिप को गलत नहीं बोल रहा, तो अगर तुझे ठुकी हुई बीवी मिलेगी तो तू एक्सेप्ट कर लेगा। देख भाई, अगर मैं लॉयल नहीं होता और मेरे भी मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहते तो मैं एक्सेप्ट कर लेता। कपड़े को शरीर ढकने के लिए पहना जाता है और जिस कपड़े से शरीर प्रदर्शित हो वो कपड़ा फिर कैसा है? समझदारी। ऐसे तो फिर दूसरे धर्म में लोग बुर्का तक पहना देते हैं कि कुछ मत दिखाओ। नहीं, वो नहीं, तो महिलाओं को क्या पहने आप बता दीजिए ना, फिर क्या पहने? बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहनो जैसा कि आपने कहा कि मर्यादा हो। नहीं, महिला से ज्यादा मुझे लगता है पुरुष को मर्यादित होने की जरूरत है, दोनों को। नहीं महाराज जी, सोचने के नज़रिए माइंडसेट का ज़्यादा दोष होता है, कपड़ों का बहुत कम दोष होता है। इस पर ओशो का एक बहुत अच्छा सा कोट है कि आप किसी चीज़ को जितना दबाओगे वह उतना ही उभर कर बाहर आती है। इसलिए वैसी फॉरेन कंट्रीज़ जहाँ पर लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती है और जहाँ पर सेक्स की बात करना कॉमन है, वहाँ पर कम रेप केसेस होते हैं।